का शुक्ल ध्यान। मतलब ही उसका क्या है, वही है सूक्ष्म क्रिया। माने केवल सूक्ष्म काय योग की ही बस अब क्रिया बची है। क्रिया का मतलब क्या है, एक तरह से हमारी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन योगों के माध्यम से हमेशा चलता रहता है। तो आत्मा के प्रदेशों के उस परिस्पंदन को रोकना, बादर का योग हम सभी का रहता है, तो बादर रूप में ही वो परिस्पंदन होगा। तो भगवान ने अपने बादर काय योग को भी सूक्ष्म बना लिया और वचन योग और मनोयोग को भी सूक्ष्म बना करके निग्रह कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब इस स्थिति में उन भगवान के केवल सूक्ष्म काय योग के माध्यम से आत्मा में सूक्ष्म परिस्पंदन चल रहा होगा। बादर परिस्पंदन माने जो मोटा आपको दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देगा, अब क्या रह जाएगा, सूक्ष्म काय योग। माने है अभी अभी थोड़ा परिस्पंदन बचा है जो उन्हीं को महसूस हो रहा है। वह सूक्ष्म काय योग में जब वह अपने उस उपयोग को, अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तब वह तीजा सूक्ष्म क्रिया के साथ होने वाला जो ध्यान है उसी को सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का ध्यान कहा जाता है। सूक्ष्म क्रिया का मतलब सूक्ष्म काय योग के साथ होने वाला ध्यान। तो इसका तीसरा नाम शुक्ल ध्यान का, ये आपको इस तरह से ध्यान रखना, ध्यान का नाम ही ध्यान रह जाए। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती का मतलब है कि उस कार्य को करने के बाद वह अब कभी प्रतिपात को प्राप्त नहीं होंगे। माने नीचे का अब कोई उनके लिए गुणस्थान या भाव नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर यह शब्द दिया गया अप्रतिपाती शब्द। अब उससे नीचे गिरना नहीं होगा। माने जो कार्य एक बार हो चुका, अब ये ऐसा नहीं होगा कि अब ये दोबारा फिर से योग बढ़ जाए, फिर से वो सूक्ष्म से बादर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा अब। इसलिए इसका नाम क्या है, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। फिर उस ध्यान के बाद में, इस तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद में, वह योगों का भी जब ये निग्रह करके केवल सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के यह सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान करते हैं, तब उस सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान के बाद वह योग जो सूक्ष्म था काय योग, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है, वह भी समाप्त हो जाता है। और जब यह सूक्ष्म काय योग समाप्त हो जाएगा तब वह योगों से रहित हो जाएंगे। और जब वो योगों से रहित हो गए तब वह 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में अयोगी केवली हो गए, ये कहलाएंगे। समझ आया? ये अयोगी केवली, वही केवली जिन अयोगी कहलावे। जब वो अयोगी जिन हो गए, 14वें गुण स्थान में आ गए, तब वहां पर उन्हें शीलेश कहा जाता है। क्या बोलते हैं? शीलेश। सभी शीलों के ईश हो गए। कितने शील होते हैं? 18,000 जो शील होते हैं उनके स्वामी वह उस 14वें गुण स्थान में होते हैं, जब उनकी मन वचन काय की सारी क्रियाएं भी रुक जाती हैं। और उस गुण स्थान में वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान वहां पर होता है। एक तरह से देखा जाए तो इस तृतीय शुक्ल ध्यान का कार्य चतुर्थ शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करना है। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से कर्मों की निर्जरा करना एक बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अभी उनकी आत्मा में भी कर्म बंधे हुए रहते हैं, प्रकृतियां बंधी हुई रहती हैं। और वहां पर उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान के उपांत समय में, उपांत समय माने सेकेंड लास्ट टाइम, 14वें गुण स्थान का लास्ट समय और सेकेंड लास्ट टाइम पर वे 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं, क्षय कर देते हैं।
और लास्ट टाइम में 13 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। इस तरह से 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान में वह करते हैं। इतने कर्मों की वह निर्जरा करते हैं, क्षय करते हैं। यह इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान का सबसे बड़ा कार्य कहलाता है। तब जाकर के वह आत्मा खल्लास होता है। खल्लास समझते हो? नहीं समझते? खाली, खल्लास माने खलास माने खाली हो गया। उनकी आत्मा में जो 148 प्रकार के जो कर्म थे, उनमें से 85 प्रकार के कर्म तो अयोगी गुणस्थान में 14वें गुणस्थान में जाकर के झड़ते हैं। उससे पहले बाकी के क्षय हो चुके होते हैं। हाँ, जो भी। तो ये इतना बड़ा कार्य अंत समय में होता है, तब जाकर के ये बहुत कर्मों की निर्जरा इस ध्यान से होती है, इसलिए इसको ध्यान कहा गया। अदरवाइज ये तो ध्यान से, ध्यान तो वो होता है भाई हम एकाग्र चित्त हों, उसका नाम ध्यान है। अपने उपयोग को एकाग्र करें, उसका नाम ध्यान है। तो अब उन्हें कोई चित्त को तो एकाग्र करना ही नहीं, वो तो केवली ज्ञानी हो गए। तो केवल ज्ञानी होने के बाद उसको ध्यान क्यों कहना? तो इसके लिए आचार्य कहते हैं वो ध्यान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ध्यान का कार्य है कर्म की निर्जरा करना। ध्यान का कार्य चित्त को एकाग्र करना नहीं है। सुनिए अच्छे से। ये तो एक सेकंड लेवल की चीज है। ध्यान का कार्य चित्त को एकाग्र करना। चित्त एकाग्र होने के बाद भी जब ध्यान होता है तो ध्यान का मुख्य कार्य क्या है? कर्म की निर्जरा करना। यानी जब आप चित्त को एकाग्र करेंगे तब भी कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन हमने वहां पर मुख्यतः चित्त की एकाग्रता की दी, इसलिए उसको ध्यान के माध्यम से परिभाषित किया। लेकिन ध्यान का मुख्य कार्य है कर्म की निर्जरा करना। समझ में आ रहा है? इसलिए यह ध्यान वहां पर भी होता है और इसीलिए इसको ध्यान कहा जाता है, क्योंकि इसके ही माध्यम से वहां 85 कर्म प्रकृतियों की निर्जरा होती है। इसलिए यह चतुर्थ शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? विपरीत क्रिया निर्वृत्ति नाम का चतुर्थ शुक्ल ध्यान होता है। यानी जिसमें क्रियाओं से भी वह विपरीत हो गए, माने विपरीत क्रिया रहित होकर के वह निर्वृत्ति को प्राप्त कर लिए। इसका नाम है चतुर्थ शुक्ल ध्यान। और इस चतुर्थ शुक्ल ध्यान में वह कितने समय तक रहते हैं? 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना ही इस 14वें गुण स्थान का काल है। इतने आराम से बोलोगे तब तक तो बहुत मोक्ष भी बड़ा मोक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लघु अक्षरों के उच्चारण के काल में बस इतना बड़ा काम हो जाता है। मतलब ये समझो आप कि अगर हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में हमें बहुत मेहनत लगती है, और जब उस कार्य को करते 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 जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तो उस कार्य को करने का जो अंतिम क्षण होता है, उस अंतिम क्षण में ही वो कार्य होता है। लेकिन उससे पहले की जो मेहनत चली आई है वो उसके साथ में कारण के रूप में जुड़ी रहती है, और सबसे ज्यादा कार्य अंतिम क्षण में ही होता है। जैसे आपको किसी लकड़ी को, है ना, किसी आरी से काटना है तो आप पहले आरी उस पर चलाओगे, पहले तो चलेगी ही नहीं। समझ आ रहा है ना? पहले आपको थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, मोथरी होगी वो लकड़ी तो, और आपको पहले किसी से और समय जगह बना करके उसको चलाना शुरू करोगे, बहुत कष्ट होगा। कटते 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 जिस क्षण उसके 2 फांक हो जाएं, समझ आ रहा है, वो सबसे ज्यादा प्रेशर वाला कार्य होता है। बस वो लास्ट समय पर एक झटके में खलास। समझ आया? ऐसे ही वह भगवान अपनी आत्मा को कर्मों से अलग करके आत्मा को खलास कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं, और कर्मों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और क्षण में उन सकल कर्म का क्षण में क्षय कर सिद्ध वधु को वरे हैं, और वे सिद्ध भगवान बन जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही
रोचक है। भगवान बनने का यह क्रम ऐसा नहीं काल्पनिक है, कर्मों का क्षय करते हुए यह भगवान बनने की प्रक्रिया पर अगर आपको विश्वास आ जाएगा तो आप समझ लेना कि पंच कल्याणकों में यह प्रक्रिया इतनी स्पष्ट रूप से देखने में सुनने में नहीं आती, लेकिन पंच कल्याणों का उद्देश्य यही होता है कि आप ये समझें